हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब एक्शन क्रिया। जी हाँ, वर्ब एक्शन क्रिया। अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यदि बिल्कुल बेसिक से या फिर लिखना पढ़ना बोलना या किसी भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम वर्ब का कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से अभी स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा कितना बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। ये फर्स्ट क्लास है आज वर्ब का, और इसके थ्रू आप लोग को देखिए चार पार्ट में पूरे वर्ब को खत्म करेंगे। देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका लगभग 38 स्लाइड है आप लोग के लिए। ये पूरे वर्ब को बिल्कुल बेसिक से एडवांस कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। तो आप लोग आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और ये चारों वीडियो अगर इसका देख लिए तो आपको फिर लाइफ में वर्ब से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। चाहे आप किसी भी यूपीएससी की तैयारी करते हो, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस या बैंक पीओ क्लर्क, कोई भी सरकारी नौकरी, या बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हो या लिखना पढ़ना चाहते हो, आप लोग के लिए ये आवश्यक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वर्ब को, एक्शन को, क्रिया को। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें वर्ब के बारे में, तो एक लाइन याद रखिएगा, जो भी काम आप सो के उठे हैं तब से रात में सोने तक, सोना भी तो एक्शन ही हो जाता है ना। सोने तक जो भी काम किए वो सारा का सारा वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। क्लियर? यदि आप कर दिए वो भी वर्ब हो गया, यदि पापा कोई काम कर दिए वो भी वर्ब हो गया, मम्मी कोई काम कर दी वो भी वर्ब हो गया, मोदी जी कोई काम कर दिए वो भी वर्ब, ओबामा कोई काम कर दिए वो भी वर्ब। सारा का सारा जो भी काम होता है या आपके द्वारा किया जाता है वो सारा का सारा वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। क्लियर ना? यदि आप इससे नहीं समझ में आया तो याद रखिएगा एक बात और, यदि आपके हिंदी के शब्द में ना लगा हो, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सोना, जगना, इस सारा का सारा आपका वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। याद रहेगा ना? जी हाँ, तो ये सब आपका एक्शन है, क्रिया है। तभी तो कहा जाता है द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, इट इज कॉल्ड वर्ब। क्या? अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, इट इज कॉल्ड वर्ब, है ना। जब भी कोई काम करना या होना समझा जाए, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, एक्शन कहलाता है, क्रिया कहलाता है ना। वे शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध हो, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्लियर? समझ में आ गया? यदि कोई काम आप कर दिए वो भी वर्ब, या कोई और पर्सन उस काम को कर दिया फिर भी वर्ब हुआ, एक्शन हुआ, क्रिया हुआ। क्लियर ना? देखिए, अगर हम लोग वर्ब के बारे में बात करें तो हम लोग देखिए डिफिनेशन से, यार वर्ब ना दो तरह का होगा, या तो डूइंग होगा या बीइंग होगा। क्या? या तो डूइंग होगा या बीइंग होगा। याद रखिए, डूइंग मतलब करना मतलब मेन वर्ब, और बीइंग मतलब होना यानी कोई हेल्प कर दिया आपका जिस वजह से वो काम हो गया, तो होना यानी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर ना? तो डूइंग मेन वर्ब होता है और बीइंग हेल्पिंग वर्ब होता है। क्लियर ना? मेन वर्ब में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। मेन वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब में पढ़ेंगे इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, V1, V2, V3, V4, V5, सबको अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। घबराना नहीं है, बिल्कुल हम लोग पूरा कंसेप्ट क्लियर, वर्ब से मुक्ति मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। क्लियर ना? तो कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से इजीली समझाने वाले हैं। क्लियर ना? जैसे तो मेन वर्ब में हम लोग क्या बात करेंगे? डूइंग में फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर, V1, V2, V3, V4, V5, सबको एक एक करके V1 लिख के डैश देंगे, V2 लिख के डैश देंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके ना? चलिए, वैसे ही अगर बात करें बीइंग बोले तो हेल्पिंग वर्ब, कुछ किए नहीं बट हो गया, और हो गया मतलब कोई आपको हेल्प कर दिया। याद रखिएगा एक बात, इस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग
ये एक्जिलरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या क्या याद रखिएगा, यहाँ पे बीइंग जो हुआ आपका, तो बीइंग को, बीइंग मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम होता है एक्जिलरी वर्ब, एक्जिलरी वर्ब याद रहेगा। तो बीइंग ही होता है हेल्पिंग वर्ब, वही का नाम होता है एक्जिलरी वर्ब। एक चीज और याद रखिएगा आप, एक्जिलरी वर्ब का संख्या इस दुनिया में 24 है। हेल्पिंग वर्ब का संख्या 24, एक्जिलरी वर्ब का संख्या भी 24 है ना। 24 अगर आपको याद करने परेशानी हो तो एक ट्रिक देते हैं, उसको याद रखिएगा। एक दिन में कितना घंटा होता है जी? 24 आवर होता है ना। जब 24 आवर होता है, इसीलिए याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब फ्री में नहीं आता, तो हेल्पिंग वर्ब का भी संख्या कितना होता है? 24 होता है। तो कोई पूछे आज के बाद हेल्पिंग वर्ब का संख्या 24, एक्जिलरी वर्ब का संख्या 24। क्लियर ना? जरा इसको और समझिए। यदि हम लोग बात करें एक्जिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। किसी पर्सन को अगर हम बोले यार तुमको 24 घंटा काम करना है, क्या बोले? यार तुमको 24 घंटा काम करना है, बोलिए वो व्यक्ति से 24 घंटा काम हो पाएगा? मान लिए एक दिन जोश में कर लिया, 2 दिन कर लिया, तीसरा चौथा दिन कहेगा अब हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, या तो वो बेचारा पागल हो जाएगा, है ना। तो पागल होने से बचे रहे, इसलिए अपने इंडिया में मोस्टली जो पोस्ट है उस पे 8 आवर का वर्क होता है ना। 8 घंटे का काम करते हैं एम्प्लॉयड सब, मोटा मोटी ऐसा ही ना, 90% ऐसा ही होता है। तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब एक्जिलरी वर्ब है तो टोटल 24, है तो टोटल 24, बट इसको हम लोग 3 शिफ्ट में बांट के पढ़ते हैं। कितने शिफ्ट में बांट के पढ़ते हैं जी? 3 शिफ्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक का नाम होता है प्रिंसिपल, एक का नाम होता है मॉडल, और एक का नाम होता है सेमी मॉडल। ओके जी, चलिए तो पहला क्या है? प्रिंसिपल, नेक्स्ट है मॉडल, और नेक्स्ट है सेमी मॉडल। क्लियर ना? तो प्रिंसिपल वर्ब, मॉडल वर्ब और सेमी मॉडल, ये सब हो गया आपके एक्जिलरी वर्ब का पार्ट, आपके हेल्पिंग वर्ब का पार्ट। बट यहाँ पे कंडीशन है। अब जैसे ही हम बोले 3 भाग में बांटे हैं, तो आप लोग सीधे 8 तिरिक 24 कर लिए होंगे। नहीं, 8 तिरिक 24 नहीं, यहाँ पे याद रखना है प्रिंसिपल वर्ब का संख्या 11 होता है। प्रिंसिपल वर्ब का संख्या 11 होता है, 11 होता है। मॉडल जो होता है अपना 10 होता है, और 3 सेमी मॉडल होता है। क्या? टोटल 24, जिसमें से प्रिंसिपल वर्ब 11, मॉडल 10 एंड सेमी मॉडल 3 होते हैं। ओके जी, चलिए तो अभी अपना स्लाइड में देखे होंगे ये चीज है, बट समझा के पढ़ना। अपने लोग का मकसद है इंग्लिश सीख जाना, फॉर्मेलिटी पूरा करना नहीं, इंग्लिश सीखना मेन मकसद है। इसीलिए आप लोग को सब कुछ सिस्टमैटिक वे में, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। ओके जी, चलिए तो यहाँ पे देखिए ना, आप लोग के सामने था ना प्रिंसिपल वर्ब, मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल। अब प्रिंसिपल वर्ब का संख्या कितना बोले थे? 11, मॉडल 10 एंड सेमी मॉडल 3। देखिए 11वां जो है, जिसमें आएगा इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, टोटल 11 है ना। आया कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, है ना। ये आपका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आप लोग के सामने है मॉडल। मॉडल वर्ब की संख्या बोले थे 10, मॉडल वर्ब कितना है जी? 10 है। जैसे देखिए will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to। क्या क्या? yes, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to। these are models, total 10। टोटल मॉडल की संख्या कितना है? 10 है। सबको पढ़ेंगे अच्छे से। विल लिख के डैश देंगे, वुड लिख के डैश देंगे, शैल लिख के डैश देंगे, शुड लिख के डैश देंगे, मे लिख के डैश देंगे, अच्छे से, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं।
आइए नेक्स्ट है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल में आता है नीड, डेयर, यूज टू। नीड, डेयर, यूज टू, टोटल 3 है ना। और ये सारा का सारा हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग ये सारा तो जान गए यार, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये डूइंग है, ये बीइंग है, अच्छे से जान गए। बट पढ़ना शुरू करते हैं एकदम V1 V2 से, है ना। देखिए अगर हम लोग बात करें मेन वर्ब के बारे में तो हेडिंग बनाइए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब। कितना? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। एक V1, V2, V3, V4, V5। क्या क्या? यस, V1, V2, V3, V4, V5। ओके जी। अब देखिए यहाँ पे V1 में आ गया eat, ate, eaten, eating, eats, है ना। तो V1 में आया eat, V2 ate, V3 eaten, V4 eating, V5 eats। ओके। नेक्स्ट कट, 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 कटिंग, कट्स। ओके। इसमें देखिए यार V1, V2, V3 ये सब क्या था? डिफरेंट था। V4, V5 सब डिफरेंट था। बट कट वाले में क्या देखिए? V1, V2, V3 ये तीनों सेम हैं। क्या क्या? हाँ, एक ये वर्ब फॉर्म में तीनों सेम मिला हम लोग को, बट इट वाले में देखिए तीनों डिफरेंट है। और रह गया बात कटिंग कट्स का, तो इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, आगे बताने वाले हैं, है ना। क्योंकि अगर हम लोग को मेनली वर्ब फॉर्म याद करने की बात हो ना, तो आप बस 3 वर्ब फॉर्म याद कीजिए, कट कट कट, गो वेंट गॉन, इट एट इटन, है ना। 3 वर्ब फॉर्म, V1, V2, V3। V4 तो सिंपल होता है, V1 में ING लगा दीजिए, V4 बन जाता है। V1 में S या ES जोड़ दीजिए, V5 बन जाता है। दिमाग लगाना तो V1, V2, V3 में होता है ना। तो इस दोनों के बारे में बात करेंगे आगे इसी चैप्टर में, क्योंकि आप लोग के लिए पूरे स्लाइड है, घबराना नहीं है ना। तो हम लोग ये चीज़ पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, जो इसका V1, V2, V3 सेम क्यों नहीं, इसका V1, V2, V3 सेम क्यों, है ना। देखिए अगर आपका V1, V2, V3 डिफरेंट है तो आप उस वर्ब को कह दीजिए आप रेगुलर हो। क्या कहेंगे उसको? रेगुलर वर्ब कहेंगे, है ना। और जिसका V1, V2, V3 डिफरेंट है उसको कहेंगे इरेगुलर वर्ब। समझ में आया क्या? जिसका V1, V2, V3 डिफरेंट है, अलग अलग है, वो होगा रेगुलर। क्योंकि जो लड़का रेगुलर क्लास आएगा वो पगला जरूर ड्रेस चेंज करके आएगा ही आएगा, क्योंकि दिखाना है ना पड़ोसी को, है ना। लेकिन जो बेचारा इरेगुलर है, एक बार आया था एडमिशन करवाने, एक बार आया था फॉर्म भरने, एक बार आया बस एग्जाम देने, तो ऐसा कुछ है तो बेचारा एक भी ड्रेस रहेगा ना, फिर भी दोस्ती वस्ती हो जाएगा। पड़ोसी को तो प्रजेंट चाहिए, प्रजेंट मस्त है, बस मस्त है ना। तो इरेगुलर जो होता है, जो कभी कभार क्लास आता है, उसका V1, V2, V3 सेम होता है, और जो रेगुलर होता है उसका V1, V2, V3 डिफरेंट होता है। उम्मीद है अब आप लोगों को लाइफ में कभी भी रेगुलर और इरेगुलर में समस्या हो नहीं सकता। ओके जी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये बात लिख लिया कीजिएगा, है ना। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में। क्लियर ना। जैसे अगर बात करें हम लोग V1 का, तो लिख के डैश दीजिए, V1 लिख के आप लोग डैश दीजिए। V1 के बारे में एक लाइन लिखिएगा, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या क्या? V1 जो है वर्ब का पहला रूप होता है, इसीलिए तो कहा जाता है इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक बात और याद रखिएगा जिसमें अच्छे अच्छे लोग को कंफ्यूजन होता है, क्या?
जो V1 जो होता है ना वो प्लूरल होता है। V1 क्या होता है जी? प्लूरल होता है। वर्ब प्लूरल वो होता है जिसमें S नहीं लगा होता। यस यस, S नहीं लगा हो, वो प्लूरल वर्ब। जैसे हम लोग का हुआ रीड, ये आपका पढ़ना प्लूरल है। यहीं पे अगर बात कर दिए रीड्स का तो ये सिंगुलर हो जाएगा। यस, भी रीड प्लूरल और रीड्स सिंगुलर, है ना। जैसे हम लोग बात करें प्ले का, प्ले V1 है प्लूरल है, प्लेज V5 है सिंगुलर है। हम लोग बात करें गो का, गो V1 है प्लूरल है, गोज V5 है सिंगुलर है। ओके ना, तो क्या समझ में आया? इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और एक बात याद रखिएगा V1 के बारे में, V1 का यूज प्रेजेंट फॉर्म में करते हैं। प्रेजेंट का बात हो तभी तो V1 का यूज किया जाता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने है, जरा इसको थोड़ा नेक्स्ट पढ़ने से पहले थोड़ा इसमें बात करते हैं, रुकिए। जैसे हम लोग अगर बात करें रवि का, तो रवि के साथ हम लोग रवि रीड्स नहीं लिख सकते, रवि रीड नहीं लिख सकते। हाँ, रवि के साथ कोई और नाम आ जाए ना, कोई और नाम आ जाए, रवि एंड राधा, रवि एंड राधा हो तो रीड होगा, है ना, क्योंकि प्लूरल के लिए आता है रीड। रीड V1 है और V1 सिंगुलर के लिए नहीं आएगा। रवि के लिए देखे नहीं ना आया, रवि के लिए कहते हैं रीड्स आएगा, लेकिन रवि एंड राधा के प्लूरल हो गया तो रीड ले लिया, है ना। अगर यहाँ पे बात करें दे का, बोलिए दे रीड या रीड्स? दे रीड, क्योंकि दे मतलब वे लोग ज़्यादा हो गए, प्लूरल हो गए और प्लूरल के लिए रीड लगाते हैं। यहाँ पे बात करें यू का, तो यू रीड लेगा, है ना। तो ये सब अपना जो होता है ना, प्लूरल के लिए हम लोग V1 का यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए नहीं करेंगे। अब बात करते हैं V2 के बारे में। V2 के बारे में देखिए, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का दूसरा रूप होता है V2, सबको पता है। नेक्स्ट, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये पास्ट के लिए आता है और उसमें भी खास कर सिंपल पास्ट। क्या क्या? जी हाँ, ये जो है अपना V2 ये पास्ट फॉर्म के लिए आता है। और पास्ट में भी कौन सा पास्ट? सिंपल पास्ट के लिए अपना V2 आता है। और सबसे बड़ी बात, नो सिंगुलर नो प्लूरल। V2 लगाने के लिए सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता है। अब सिंगुलर के लिए भी V2 लगा सकते हैं, प्लूरल के लिए भी V2 लगा सकते हैं। V2 मतलब वेंट, गो V1 हुआ, वेंट V2 हुआ, इट V1 हुआ, एट V2 हुआ। क्लियर ना। तो यहाँ पे जैसे अभी V1 लगाने का बात हो रहा था तो रवि के लिए V1 नहीं आया था, रवि के लिए V1 नहीं आया था, लेकिन V2 रवि के लिए भी आएगा, रवि एंड राधा के लिए भी आएगा। मतलब वेंट का यूज हम लोग रवि के लिए भी कर सकते हैं, रवि एंड राधा के लिए भी कर सकते हैं, दे के लिए भी कर सकते हैं, यू के लिए भी कर सकते हैं, ही के लिए भी कर सकते हैं, सी के लिए भी कर सकते हैं। मतलब V2 लगाने के लिए हम लोग को सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती, सिंगुलर और प्लूरल सब के लिए लगाते हैं। ओके जी, चलिए अब आप लोग V3 लिख के डैश दीजिए। क्या बोल रहा है? इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या क्या? इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का तीसरा रूप है। एंड नो सिंगुलर नो प्लूरल। मतलब क्या? V3 लगाने के लिए भी हम लोग को सिंगुलर प्लूरल के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे V3 का यूज हम लोग सिंगुलर के साथ भी करेंगे, यानी रवि के साथ भी V3 का यूज करेंगे, रवि एंड रोहन के साथ भी V3 का यूज करेंगे, ही के साथ भी, दे के साथ भी, सी के साथ भी। मतलब तीनों पर्सन के साथ, वन पर्सन या मोर देन वन पर्सन, किसी के साथ भी हम लोग V3 का यूज कर सकते हैं।
ओके जी। नेक्स्ट है इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस वर्ब का यूज हम लोग परफेक्ट के लिए करते हैं, परफेक्ट के रूप में, क्लियर ना। जब बात कंप्लीट होने का बात हो, फिनिश एक्शन का बात हो, तो V3 का यूज किया जाता है। हाँ, एक्शन फिनिश प्रेजेंट में भी हो सकता है, एक्शन फिनिश पास्ट में भी हो चुका होगा, और एक्शन फिनिश जो है फ्यूचर में जाके भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग V3 का यूज तीनों में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी, और फ्यूचर परफेक्ट में भी। क्या क्या? जी हाँ, V3 का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी करते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में भी करते हैं, तीनों में करते हैं। क्लियर ना? बात सिंपल सा है। प्रेजेंट में हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव लगाते हैं। पास्ट में तो ओनली हैड होता है, तो इसमें कोई चक्कर नहीं, सबके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड लगाते हैं। हाँ, अगर बात करें विल और शैल का, तो आई और वी के लिए हम लोग शैल का यूज करते हैं, बाकी सब के लिए विल का यूज करते हैं। तो ये था V3 का। अब बात करते हैं हम लोग V4 के बारे में। V4 के बारे में देखिए, बोल रहा है इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का चौथा रूप होता है। V4 क्या होता है? वर्ब का चौथा रूप होता है। इट नो सिंगुलर नो प्लूरल। V4 लगाने के लिए भी सिंगुलर प्लूरल के बारे में सोचना समझना नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए भी V4 का यूज करते हैं, एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए भी V4 का यूज करते हैं, ही के लिए भी V4 का यूज करते हैं, सी के लिए भी V4 का यूज करते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। आइए, अगर बात करें V4 का, तो ये क्या है ना, इट इज़ द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का कंटिन्यूअस वाला फॉर्म होता है। ये किसी काम के कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए V4 आता है, चाहे वो काम प्रेजेंट का कंटिन्यूटी दिखाए, या वो पास्ट के कंटिन्यूटी को दिखाए, या फ्यूचर के कंटिन्यूटी को दिखाए। अगर कंटिन्यूटी दिखाना है तो V4 लगाना पड़ेगा। क्लियर ना? जी हाँ, इसको हम लोग ING फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ING लगा होता है। जैसे रीड ना रीडिंग होता है, प्ले ना प्लेइंग होता है, कम नहीं कमिंग होता है, गो नहीं गोइंग होता है। ये V4 कहलाता है। अभी बात किए थे, V4 का यूज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बात हो तो सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4। पास्ट कंटिन्यूअस का बात हो तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4। और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का बात हो तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस V4। तीनों कंडीशन में आपको V4 दिखा होगा, है ना? जी हाँ, जब बात कंटिन्यूटी का हो तो V4 ना दिखे, हो नहीं सकता। उम्मीद है आप लोग को V4 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं V5 के बारे में। क्या? V5। चलिए V5 के बारे में देखिए, बोल रहा है इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का पांचवा रूप होता है। क्या होता है? ये वर्ब का पांचवा रूप होता है। नेक्स्ट क्या है? इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सिंगुलर होता है। क्या क्या? ये सिंगुलर होता है। जी हाँ, V5 का यूज सिंगुलर के लिए करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं? ही को कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सी को कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, एक नाम को कहते हैं, जैसे रवि है उसको कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, प्रिया एक नाम है उसको कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना? सिंगुलर के लिए करेंगे V5 का यूज। मतलब ही प्लेज होगा, ही प्लेज होगा, प्ले नहीं। सी प्लेज होगा, प्ले नहीं। रवि प्लेज होगा, प्ले नहीं। प्रिया प्लेज होगा, प्ले नहीं। रवि रीड्स होगा, रीड नहीं। रवि गोज होगा, गो नहीं। प्रिया वांट्स होगी, वांट नहीं। समझ में आया? यही था अपना V1 V2 V3 V4 V5, है ना? ऐसे ऐसे करके सारे वर्ब को पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आप लोग के लिए, आइए। नेक्स्ट आपके लिए है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का नाम सुने हैं?
मतलब होता है सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव का नाम सुने हैं, मतलब होता है अकर्मक क्रिया। जैसे देखिए ना, लता इट्स अ मैंगो, लता इट्स अ मैंगो। देखिए जब आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के कारण इन्फ्लुएंस होता है उसको कहते हैं ट्रांजिटिव। यस, ऑब्जेक्ट आया हो और उस पर वर्ब के कारण इफेक्ट पड़ रहा हो, उस सब्जेक्ट के कारण या वर्ब के कारण, मतलब दोनों मिलकर जो काम करे उसका प्रभाव किसी पे अगर पड़े तो ऑब्जेक्ट यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। आज की वीडियो में हम लोग सीखे वर्ब के बारे में, वर्ब के टाइप के बारे में, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब में हम लोग बात किए रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना, V1, V2, V3, V4, V5, ये सब के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और जोड़ लीजिए सबको और मिल के पढ़िए, क्योंकि मैं आप लोग को पूरा वर्ब ऐसे ही कर करके पूरा चैप्टर पूरे इंग्लिश समाप्त करने वाले हैं। रेगुलर सिस्टमेटिक वे में आप लोग को क्लास मिलेगा। जो फील हुआ हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।